हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर लेसन पढ़ने वाले हैं द थर्ड लेवल। और ये जो लेसन है ये लिखा है जैक फिनी ने। द थर्ड लेवल लेसन एनसीईआरटी की 12th क्लास की जो बुक है विस्तास, उसका फर्स्ट लेसन है। और इस लेसन के अंदर जैक फिनी ने थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से इंसान जो है वो वर्तमान के अंदर जब कोई दुख तकलीफ होती है, उसको कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, या वो वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता है, तो वो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और वो हेलुसिनेट के माध्यम से भूतकाल के अंदर चला जाता है। तो एक टाइम ट्रेवल आपको इस लेसन के अंदर देखने को मिलेगा कि वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती है तो हम भूतकाल की अच्छी परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं और हमारा मन करता है कि हम उस टाइम के अंदर वापस चले जाएं जब सब कुछ ठीक था। तो ये इमेजिनेशन है राइटर की, ऐसा एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं था। लेसन का जो नाम है द थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो कि यूएसए अमेरिका के अंदर एक रेलवे स्टेशन का नाम है, तो उसके अंदर दो ही लेवल है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। तो यहाँ पे थर्ड लेवल लेसन का नाम लिखा है जो कि है ही नहीं, ठीक है ना। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आपको कोई ये बात बोले कि ताजमहल है वो दिल्ली के अंदर है, तो आपको यकीन नहीं होगा। तो कुछ ऐसा इस लेसन के अंदर होता है। जो इसके अंदर पात्र है, मुख्य पात्र जिसका नाम है चार्ली, वो वर्तमान की स्थिति से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है वर्तमान से, और इसलिए वो पुराने अच्छे टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और भूतकाल के अंदर चला जाता है इमेजिनेशन के माध्यम से, हेलुसिनेशन के माध्यम से, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल पर जाकर आया हूँ, लेकिन कोई उसका यकीन करता नहीं है। तो हम लेसन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखिए आपको एक क्वेश्चन किया है जैक फिनी ने, और वो क्वेश्चन है हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस। क्या आपको कभी कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है? क्यूरियस एक्सपीरियंस यानी कोई अजीब अनुभव, विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिसका दूसरे लोगों को विश्वास ही ना हुआ हो। तो हमारी लाइफ के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती है जो हम दूसरों को बताने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें विश्वास नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको ऐसा कोई अनुभव हुआ है? तो वो अनुभव इस लेसन के अंदर चार्ली नामक जो पात्र है उसको हुआ है। देखते हैं लेसन को पढ़ करके। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेजिडेंट्स है एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। तो ये चार रेलवे स्टेशन के नाम दिए हैं आपको। एक तो न्यूयॉर्क सेंट्रल, एक न्यूयॉर्क, और एक न्यू हेवन, और एक हार्टफोर्ड रेल रोड्स। इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं यानी इन रेलवे स्टेशन को जो चलाने वाले जो हैं, जो इन स्टेशन पे जो मुख्य अधिकारी हैं, विल स्वेयर ऑन ए स्टेप ऑफ टाइम टेबल्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक कहावत है, ये एक मुहावरा है, स्वेयर ऑन ए स्टेप ऑफ बाइबल होता है, या टाइम टेबल की जगह बाइबल होता है। तो इसका मतलब होता है कि मैं बाइबल की कसम खाकर कहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे राइटर ने थोड़ा सा मजाकिया लहजे में लिखा है स्वेयर ऑन ए स्टेप ऑफ टाइम टेबल्स, कि समय सारणियों की कसम खाकर वो कहेंगे। ये जो प्रेसिडेंट है इन रेलवे स्टेशन के, ये समय सार, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट्स है इनके लिए ये जो टाइम टेबल्स है, इनकी समय सारणियाँ, ट्रेन का आने का टाइम, ट्रेन का जाने का टाइम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से बाइबल, गीता, ये किताबें इंपॉर्टेंट होती है इसलिए हम इनकी कस्में खाते हैं, इसी तरीके से इनके लिए टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ट्रेन लेट हो जाए या कोई भी ट्रेन मिस हो जाए तो बहुत ज़्यादा इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये अपने टाइम टेबल की कसम खाकर कहेंगे देयर आर ओनली टू, कि केवल दो ही है। यानी यहाँ पे लेवल की बात हो रही है कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल केवल दो ही है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। बट लेकिन आई से, मैं कहता हूँ, यहाँ पे राइटर जो है, ये जो हमें जो कहानी बता रहे हैं उनका नाम आगे आएगा, चार्ली नाम है उनका। तो वो क्या कहते हैं, देखिए वो कह रहे हैं आई से देयर आर थ्री, कि वहाँ पे तीन है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर गया हुआ हूँ, ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन का नाम है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर मैं थर्ड लेवल पर गया हुआ हूँ, इसलिए वहाँ पर तीन है। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, ऑब्वियस कहते हैं स्पष्ट, मैंने एक स्पष्ट कदम बढ़ा लिया है। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। अब साइकेट्रिस्ट मतलब का इसका अर्थ होता है एक मनोचिकित्सक जो होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि मैंने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो मेरा है मनोचिकित्सक, उससे मैंने बात कर ली है, अमोंग अदर्स, दूसरे लोगों के साथ साथ। अब इसने
से क्यों बात करी? इसलिए कि लोग इसको पागल ना समझे, इसलिए इसने पहले ही साइकेट्रिस्ट से बात कर ली। I told him about the third level at Grand Central Station। अब ये कह रहा है कि मैंने मेरा जो फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट उसको मैंने थर्ड लेवल के बारे में बताया कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, उस पर थर्ड लेवल यानी तृतीय तल भी है। एंड ही सेड, और मेरे दोस्त ने कहा यानी जो मनोचिकित्सक था उसने कहा, इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, कि ये वॉकिंग ड्रीम जैसा है। वॉकिंग ड्रीम का अर्थ होता है मतलब जागती हुई आंखों से सपना देखना, विश फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट का अर्थ होता है पूर्ति होना। तो ये उसने कहा कि ये तुमने जागती हुई आंखों से सपना देखा है और वो तुम्हारा पूरा हो गया है, तो ऐसा ही कुछ है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं दुखी था। डेट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, जिससे मेरी जो पत्नी है वो थोड़ी सी, मेड का अर्थ यहाँ पे पागल नहीं है, मेड का अर्थ यहाँ पे है गुस्सा, जिससे मेरी पत्नी थोड़ी सी गुस्सा हो गई क्योंकि इसकी पत्नी को लगा कि ये शादी से दुखी है। ठीक है, बट ही एक्सप्लेन दैट, लेकिन उसने मुझे एक्सप्लेन किया, आगे समझाया, जो मनोचिकित्सक था उसने इसको समझाया। ही मीन कि उसका मतलब ये था, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि आधुनिक दुनिया जो है वो इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, यानी असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा है, फियर डर की भावना बहुत ज़्यादा है, वॉर युद्ध होते रहते हैं, वरी चिंता बहुत होती है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी सारी चीज़ें, यानी इसी प्रकार की चीज़ें हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो मनोचिकित्सक ने इसको बताया कि आधुनिक दुनिया में डर, भय, असुरक्षा की भावना, चिंता, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। एंड डेट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और उसने कहा कि इन सब चीज़ों से मैं एस्केप करना चाहता था। एस्केप का मतलब बचना, इन सब चीज़ों से मैं दूर जाना चाहता था। वेल, अच्छा, हु डजंट, कौन नहीं जाना चाहता, यानी कौन बचना नहीं चाहता इन चीज़, कौन युद्ध करना चाहेगा, कौन असुरक्षा में रहना चाहेगा, कौन चिंता के अंदर रहना चाहेगा। एवरीबडी आई नो, हर किसी व्यक्ति को जिसको मैं जानता हूँ, वॉन्ट्स टू एस्केप, वो बचना चाहता है, वो इनसे दूर जाना चाहता है, सभी लोग इनसे दूर जाना चाहते हैं। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल। वॉन्डर डाउन का अर्थ होता है भटकना, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लेकिन वे भटकते नहीं है इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे वे नहीं भटकते हैं। जहाँ पर मैं चला गया था, दूसरे लोग भी इन चीज़ों से बचना चाहते हैं लेकिन वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे नहीं जाते हैं। तो इसका जो फ्रेंड था मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट, उसका नाम आगे आएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसका नाम था सैम। ठीक है, आगे आएगा लेसन के अंदर। तो मनोचिकित्सक जो फ्रेंड था उसने कहा कि तुम भय, चिंता, दुख, तकलीफें, युद्ध, असुरक्षा की भावना, ये सारी वर्तमान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दुनिया के अंदर, इसलिए तुम इन चीज़ों से बचना चाहते हो और इसलिए तुम इमेजिनेशन के अंदर, भूतकाल के अंदर जो अच्छा टाइम तुम्हें लगा उस टाइम के अंदर तुम चले गए। बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही कारण है। ही सेड, उसने कहा कि यही वजह है, यही रीजन है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे जो सारे दोस्त थे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, वो सारे के सारे इससे एग्री हो गए, सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, पॉइंट्स का अर्थ था इशारा करना, और हर चीज़ इसी की तरफ इशारा कर रही थी। अब कौन सी, दे क्लेम, उन्होंने दावा किया, जो मेरे दोस्त थे उन्होंने दावा किया कि हर चीज़ें, हर सबूत इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि तुम इनसे बचना चाहते थे और इसलिए तुम भूतकाल में चले गए, थर्ड लेवल पर चले गए। एक्चुअली के अंदर कोई थर्ड लेवल नहीं है। जैसे कि कुछ चीज़ें बताइए उदाहरण देकर के इसके दोस्तों ने, देखिए, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, जैसे कि मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग यानी टिकट कलेक्ट करने का इसकी हॉबी थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कि मैं स्टैम्प कलेक्ट करता था, जो चार्ली था वो। दैट्स टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, तो ये क्या था, टेम्परेरी रिफ्यूज यानी अस्थायी रूप से इनकार कर देना, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से, यानी वास्तविकता से बचने से प्रयास करना, वास्तविकता जो है उससे दूर जाने की कोशिश करना। वेल, मैं भी हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो यहाँ पे चार्ली क्या सोच रहा है, चार्ली सोच रहा है कि मेरे जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, उनको तो वास्तविकता से बचने की जरूरत नहीं थी, उनको तो कोई रियलिटी से बचने की जरूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि जो चीज़ें थी उनके टाइम के अंदर, दादाजी के टाइम के अंदर, वो प्रेटी नाइस बहुत ही अच्छी थी, पीसफुल शांतिपूर्ण, यानी उस टाइम के अंदर इतना लड़ाई झगड़ा, इतना मतलब चिंता, असुरक्षा की भावना, ये सब कुछ नहीं था इन हिज डे, उनके दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरा जो कलेक्शन है, जो मैं स्टाम्प कलेक्टिंग करता हूँ, ये जो मेरी हॉबी है, ये उन्होंने शुरू करवाई थी। तो उनका टाइम तो बहुत अच्छा था।
फिर वो ये कलेक्शन क्यों करते थे टिकटों का, मतलब स्टाम्प कलेक्टिंग वो क्यों करते थे? आप कह रहे हो कि मैं स्टाम्प कलेक्टिंग करता हूँ, पुरानी टिकटों को इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे पुराना टाइम अच्छा लगता है। तो मेरे दादाजी क्यों करते थे? उनके टाइम तो बहुत अच्छा था। ये रीजन दिया चार्ली ने। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, और दादाजी का जो कलेक्शन था वो बहुत अच्छा था। ब्लॉक्स ऑफ फोर यानी 4 टिकटों का समूह, 4 टिकटें वो इकट्ठी करते थे एक साथ। ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, प्रैक्टिकली का होता है व्यवहारिक रूप से, एवरी यूएस इश्यू का होता है हर जो अमेरिका के अंदर टिकट जारी होती थी उसके 4 टिकटें रख लेते ये। जैसे ही कोई टिकट जारी हुई उसके 4 टिकटें वो अपने पास रख लेते थे। फर्स्ट डे कवर्स, और क्या इकट्ठा करते थे वो? फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता ही देता हूँ। फर्स्ट डे कवर्स जो स्टाम्प कलेक्टिंग की जिनको हॉबी होती है ना, वो जैसे ही कोई नया टिकट जारी होता है किसी देश के अंदर तो वो क्या करते हैं, एक लिफाफा लेते हैं और उसके ऊपर वो नया टिकट है वो लगाते हैं और उस लिफाफे के अंदर एक खाली कागज डाल देते हैं, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। और उस लिफाफे के ऊपर अपना खुद का एड्रेस लिख के अपने आप को ही वो पोस्ट कर देते हैं ताकि वो उनके याद में रहे कि इस दिन ये टिकट जारी हुई थी। तो उसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। और इसी तरीके से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे जो राष्ट्रपति थे वो भी स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे, आपको पता है। तो ये लोग क्यों करते थे फिर? मैं तो चलो करता हूँ, आप कह रहे हो कि मैं बचना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग क्यों करते थे? तो आगे चार्ली बता रहा है, देखिए क्या हुआ था इसके साथ। एनीवे खैर, हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। मैं ग्रांड सेंट्रल पर क्या हुआ था, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात, आई वॉकड लेट, मैंने देर तक काम किया, एट द ऑफिस, ऑफिस के अंदर। आई वॉज इन ए हरी, और मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। कहाँ पे जाना चाहता? अप टाउन यानी जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों के मकान होते हैं शहर के अंदर। ये कह रहा है आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन, मैं जल्दी से अप टाउन जाना चाहता था, टू माई अपार्टमेंट, अपने घर। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल। तो इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया, टेक द सबवे, सबवे लेने का। सबवे कहते हैं भूमिगत मार्ग को, जो जमीन के अंदर से, जैसे मेट्रो ट्रेन होती है इंडिया के अंदर, वो चलती है जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड बना हुआ होता है। तो ये कह रहा है मैंने जो भूमिगत रास्ता है वो लेने का डिसीजन लिया फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। और ये सबवे लेने का क्यों सोचा इसने? क्योंकि ये जो सबवे था ये बस से ज़्यादा तेज था। मैं बस से जाता तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैंने ये सबवे लेने का निर्णय किया ताकि मैं घर जल्दी पहुंच जाऊं। अब आगे देखिए कह रहे नाउ, अब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरा नाम है चार्ली। ये देखिए यहाँ पर इसका नाम आया है 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी उम्र कितनी है? 31 ईयर्स, 31 साल मेरी उम्र है। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैबर्डीन शूट, और मैं क्या पहन, वियर का अर्थ था पहनना, टैन गैबर्डीन शूट। अब ये क्या पहने हुआ था? देखिए टैन का अर्थ होता है भूरे से कलर का, येलोइश ब्राउन जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, पीला सा और भूरा सा जो मिक्स होता है। गैबर्डीन शूट, एक शूट होता है गैबर्डीन, मैं आपको बताता हूँ। देखिए चित्र के अंदर यहाँ पे पहना हुआ है, ये देखिए इस प्रकार का लंबा जो शूट पहना हुआ है इसको बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि मैंने एक टैन गैबर्डीन शूट पहना हुआ था, एंड ए स्ट्रो हैट, और मैंने एक स्ट्रो हैट विद ए फैंसी बैंड, जिसके एक बहुत ही ज़्यादा फैंसी बैंड लगा हुआ था, ऐसी टोपी पहनी हुई थी। आई पास्ड डजन मैन, मैं दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल ठीक मेरी तरह ही दिखाई दे रहे थे। तो ये आपको बता रहा है कि जब मैंने सबवे लिया, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे गया, तो मैंने वहाँ पर देखा कि मेरी तरह के दर्जनों आदमी थे जो मेरी तरह ही दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राई टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं स्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा था, यानी बचने की कोशिश नहीं कर रहा था फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज़ से मैं दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं कहाँ जाना चाहता था? गेट होम, घर जाना चाहता था। लुइसा माई वाइफ, मेरी पत्नी। तो चार्ली की पत्नी का नाम आ गया यहाँ पे लुइसा। अभी इसका जो फ्रेंड है सेम, उसका नाम आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बस अपने घर जाना चाहता था, अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था, उसका नाम भी इसने यहाँ पे बता दिया है लुइसा। आगे देखिए,
आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, ये कह रहा है कि मैं ग्रांड सेंट्रल की तरफ मुड़ गया फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, ये जगह का नाम है। वैंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रांड सेंट्रल की तरफ मुड़ गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और सीढ़ियों से मैं नीचे चला गया, जो सीढ़ियां थी वहां सीढ़ियों से नीचे चला गया टू द फर्स्ट लेवल, और नीचे मैं कहाँ पे चला गया, फर्स्ट लेवल पर। अब फर्स्ट लेवल पर क्या था, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। अब फर्स्ट लेवल से यू कैन टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, आप 20वीं शताब्दी की ट्रेन है वहां से पकड़ सकते थे फर्स्ट लेवल से। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, फिर मैं और नीचे गया, वॉक डाउन अनदर फ्लाइट यानी तेजी से चलता हुआ और नीचे गया टू द सेकंड लेवल, और फिर मैं नीचे कहाँ चला गया, सेकंड लेवल पर चला गया। अब सेकंड लेवल पे क्या था, वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, सबर्बन उपनगरीय ट्रेन्स यानी शहर के आसपास जाने वाली, जो नजदीकी हिस्सों में जाने वाली जो ट्रेन्स थी वो वहां से चलती थी सेकंड लेवल से। डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे, डक्ट इनटू का अर्थ होता है नीचे झुक करके गया, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं नीचे झुक करके गया इन आर्क डोरवे, और झुका क्यों था ये देखिए, आर्क डोरवे कहते हैं मेहराबदार दरवाजा, यानी ऊपर दरवाजे के जैसे कोई मेहराब लगी हो उसको बोलते हैं आर्क डोरवे। हेडिंग फॉर द सबवे, और वो दरवाजा किधर जा रहा था, सबवे की तरफ जा रहा था, नीचे जो अंडरग्राउंड भूमिगत मार्ग था उसकी तरफ वो जा रहा था। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं गुम हो गया वहां पे, ये कह रहा है कि मैं सेकंड लेवल पे गया, फिर मैंने एक दरवाजे के अंदर प्रवेश किया जो कि बहुत छोटा था, मुझे झुक करके उसमें प्रवेश करना पड़ा। हेडिंग फॉर द सबवे, और वो जो रास्ता था जिसमें मैंने प्रवेश किया वो भूमिगत मार्ग की तरफ जा रहा था, सबवे की तरफ जा रहा था, और मैं वहां पे गुम हो गया। दैट्स इजी टू डू, और ऐसा होना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं था ऐसा होना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ये कह रहा है कि मैं सैकड़ों बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में गया हूँ, आया हूँ, इन एंड आउट यानी अंदर बाहर गया हूँ मैं। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन अब ये क्या कह रहा है देखिए, बम्पिंग इनटू का अर्थ आपको समझना होगा, तो इसका अर्थ होता है संयोग से चले जाना, कोई चीज़ है वो संयोग से मिल जाना या सामना हो जाना। तो ये कह रहा है कि मैं हमेशा मेरा सामना होता था न्यू डोरवेज, नए नए दरवाजों से, एंड स्टेयर्स सीढ़ियों से, एंड कॉरिडोर्स और गलियारों से मेरा सामना होता था। वंस एक बार तो क्या हुआ, आई गोट इनटू ए टनल, मैं एक टनल में चला गया, टनल यानी सुरंग, सुरंग में चला गया, अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो कि 1 मील लंबी सुरंग थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं फिर बाहर कहाँ निकला, रूजवेल्ट होटल की जो लॉबी थी उस लॉबी के अंदर आकर के मैं बाहर निकला, टनल के अंदर चला गया। तो ये बता रहा है अपनी बातें। अनदर टाइम, और एक बार क्या हुआ, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बाहर निकला, यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से कह रहा है कि मैं गुम हो गया, किसी सुरंग में चला गया। एक बार तो मैं रूजवेल्ट होटल है उसकी लॉबी में निकला, और एक बार मैं जो एक ऑफिस की बिल्डिंग है ऑन 46th स्ट्रीट, जो 46th स्ट्रीट यानी 46वीं गली के अंदर है, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 खंड दूर 46वीं जो गली है उसके अंदर एक भवन के अंदर मैं निकला था। समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग, कि ग्रांड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है इज ग्रोइंग, वो बढ़ रहा है, लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह वो बढ़ रहा है। ये जो रेलवे स्टेशन है कह रहा है कि एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, इसमें नई नई गलियारे निकल रही हैं, एंड स्टेयरकेसेस, और नई नई सीढ़ियां निकल रही है, लाइक रूट्स, जैसे कि पेड़ की जड़ें निकलती है ना, उस तरीके से ये कह रहा है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसके अंदर भी नीचे नई नई सुरंगें, नए नए दरवाजे, नई नई सीढ़ियां बनती जा रही है। आगे देखिए, देयर इज प्रोबेबली लॉन्ग टनल, संभवतः एक लंबी टनल थी, हो सकता है कि एक लंबी सुरंग थी, दैट नोबडी नोज, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और इसका रास्ता शहर के नीचे से होकर के जाता था। ये बता रहा है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं था, शायद ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के नीचे एक लंबी सुरंग थी, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और कहाँ पर जाती थी ये सुरंग, टाइम स्क्वायर जाती थी, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और एक दूसरी सुरंग जो है वो सेंट्रल पार्क जाती थी। ऐसा इसकी अंदाजा है, ये सोच रहा है कि एक सुरंग हो सकती है जो कि टाइम स्क्वायर तक जाती थी, और दूसरी सुरंग है वो सेंट्रल पार्क तक जाती थी। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, क्योंकि इन सालों के अंदर इतने सारे लोग, ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, इतने सारे लोगों के लिए ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो है हैज बीन एन एग्जिट, वो एक एग्जिट रहा है, यानी इस दुनिया से दूर जाने का एक रास्ता रहा है, यानी इस दुनिया के अंदर अच्छा टाइम नहीं है, लड़ाई झगड़े,
चिंताएं, असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग इससे बचना चाहते हैं। और उन सभी लोगों के लिए ये जो सुरंगें हैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के अंदर, ये एक एग्जिट का काम कर रही है। ए वे ऑफ एस्केप, आधुनिक दुनिया से बचने का एक तरीका, वे ऑफ एस्केप, दुनिया से बचने का तरीका। मे बी दैट्स हाउ, हो सकता है, दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, हो सकता है कि इसी प्रकार की एक टनल के अंदर मैं चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक दोस्त को नहीं बताया अबाउट दैट आइडिया, इस आइडिया के बारे में। यानी इसने ये नहीं बताया अपने दोस्त को जो कि मनोचिकित्सक था, जो कि इसका इलाज कर रहा था, इसके बारे में बता रहा था, इसने ये नहीं बताया कि मैं एक सुरंग के अंदर चला गया या कोई सुरंग भी हो सकती है वहाँ पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस गलियारे के अंदर मैं चला गया था, बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, वो तिरछा होना शुरू हो गया बाईं तरफ, एंगलिंग लेफ्ट, बाईं तरफ तिरछा हो गया, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, स्लांटिंग का अर्थ होता है डलवा हो गया, ढलान हो गई नीचे की तरफ। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट वॉज रॉन्ग, कि ये रास्ता गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर, जो भी मुझे सुनाई दे रहा था, वॉज द एम्प्टी साउंड, वो खाली आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे, ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, मेरे कदमों की आवाज़ केवल मुझे सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और मैं किसी आदमी के पास से नहीं गुजरा। पास ए सोल, सोल वैसे तो आत्मा को कहते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि आई डिडंट पास ए सोल, कि मेरे पास से कोई भी आदमी नहीं गुजरा, मैं अकेला ही जा रहा था और मेरे कदमों की आवाज़ केवल मुझे सुनाई दे रही थी। देन आई हर्ड दैट, फिर मैंने सुना कि शॉर्ट ऑफ होलो रोड, शॉर्ट ऑफ मतलब एक प्रकार की, होलो रोर कहते हैं खोखली दहाड़, होलो रोर, खोखली दहाड़ जो होती है वो, अहेड, आगे की तरफ मुझे खोखली दहाड़ सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी। दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिसका मतलब था कि आगे ओपन स्पेस था, खाली जगह थी। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि वो आवाज़ मुझे सुनाई दी, इसका मतलब ये था कि लोग होंगे आगे, खाली जगह होगी, लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, तभी क्या हुआ, जो टनल थी वो शार्प लेफ्ट, यानी बहुत तेजी से बाईं तरफ मुड़ गई। I went down a short flight of stairs, और मैं नीचे गया, short flight of stairs, सीढ़ियों से तेजी से फ्लाइट की तरह जा रही, यानी तेजी से जाते हुए जो सीढ़ियाँ थी, तिक्की सीढ़ियाँ, एकदम से सीधी सीढ़ियाँ, उनसे मैं नीचे गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैं कहाँ पे आ गया, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल था उसके ऊपर मैं आ गया। तो यहाँ पे थर्ड लेवल पर कैसे पहुँचा, उस रास्ते के बारे में इसने बताया है। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो रूम था, जो कमरा था, वो स्मॉलर, वो छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडो, वहाँ पर जो टिकट विंडोज थी वो बहुत ही कम थी। ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन के गेट्स थे वो भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और जो बीचों बीच सेंटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन बूथ था, यानी सूचना का जो केंद्र था जहाँ से सूचना प्राप्त की जा सकती थी, वॉज वुड, वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और वो पुराना सा दिखाई दे रहा था, ओल्ड लुकिंग था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड, और जो बूथ के अंदर जो आदमी था उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था। अब ग्रीन आई शेड क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इस तरह का होता है ग्रीन आई शेड, ठीक है। तो बूथ के अंदर जो व्यक्ति था उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था। और क्या देखा इसने, देखिए, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने ग्रीन आई शेड के साथ क्या पहना था, लॉन्ग लंबे काले रंग के जो स्लीव प्रोटेक्टर्स थे वो उसने पहने हुए थे। अब स्लीव प्रोटेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए, ये देखिए इस तरह के होते हैं स्लीव प्रोटेक्टर्स, इनको कहते हैं। तो उसने स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे और उसने ग्रीन कलर का आई शेड पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम, और जो वहाँ पे लाइट्स थी, जो रोशनी थी वहाँ पर उस स्टेशन पर, वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, ज़्यादा रोशनी नहीं थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकर का अर्थ था झिलमिलाना, और जो वो लाइट है वो झिलमिला रही थी। देन आई सो वाई, फिर मैंने देखा कि क्यों वो झिलमिला क्यों रही थी। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स क्या होते हैं, पुराने टाइम के अंदर होते थे, ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये इस तरह के होते थे पुराने टाइम के अंदर, ये होते थे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, इस तरह के वहाँ पे थे। तो अब ये कह रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे देखी तो मुझे लगा कि ये सेकंड लेवल तो नहीं है, क्योंकि एक बार तो इसको लगा कि मैं सेकंड लेवल पे आ गया हूँ, लेकिन फिर इसने देखा कि नहीं, जो रूम है वो छोटे हैं, यहाँ पे ट्रेन गेट्स हैं वो भी कम हैं, और जो व्यक्ति हैं उनकी वेशभूषा, पोशाक और लैंप जो पुराने कलर के, ये अलग थोड़े इसको लगे। तो इसका विश्वास थोड़ा सा
डगमगाया कि मैं सेकंड लेवल पे नहीं आया हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था फर्स्ट पार्ट इस लेसन का। आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।